चले मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। रेम्ब्रांट एक ज़बरदस्त मुसव्विर था और उसने 1640 में अपनी ही एक तस्वीर बनाई जिसको हम सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं और जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि और बहुत से बड़े फनकारों की तरह इन्होंने भी इस तस्वीर में गोल्डन रेशो यानी सुनहरे तनासब का ख्याल रखा है। गोल्डन रेशो को हम इस निशान से दिखाते हैं और ये एक इरेशनल नंबर होता है जो कि तकरीबन बराबर होता है 1.6183 और ये सिलसिला आगे चलता रहता है। अच्छा, इस निशान का नाम है फाई। अब फाई की कुछ प्रॉपर्टीज भी है। अगर हम एक में 1/फाई को जमा करें तो हमें फाई मिलता है। अच्छा, इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को अगर हम फाई से ज़रब दे दें तो हमें फाई जमा 1 बराबर मिल जाता है फाई स्क्वायर के। और फाई को हम मुसलसल चलने वाले फ्रैक्शन की सूरत में भी दिखा सकते हैं। यानी फाई को हम बराबर रख सकते हैं 1 जमा 1 बटा 1 जमा 1 बटा 1 जमा 1 बटा और ये चलता जाएगा। भाई मुझे आगे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इन प्रॉपर्टीज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाई कितना मज़ेदार नंबर है। लेकिन ये गोल्डन रेशो इसलिए भी काफ़ी मशहूर है क्योंकि बहुत से फ़नकारों का ये मानना है कि गोल्डन रेशो किसी भी तख्लीक को खूबसूरत बना सकता है और बिल्कुल यही चीज़ मुसव्विर ने यहाँ करने की कोशिश की है। चले फिर इस बात को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये ट्रायंगल इस तस्वीर का हिस्सा नहीं है, हमने ये ऊपर से बनाया है ताकि गोल्डन रेशो को समझा जा सके। इसके हाथ मेज़ पे रखे हुए हैं तो हमने इसको जोड़कर ट्रायंगल की बुनियाद बना ली है। इसके बाजुओं के हवाले से हमने ट्रायंगल्स की ये दो साइड्स बना ली हैं जो कि ऊपर यूं आपस में मिल रही हैं। जहाँ इसकी आंखें हैं वहाँ सीधी लकीर खींचने से हमें एक और ट्रायंगल की बेस मिल गई है और आप देख सकते हैं कि ये बेस इस बेस के बिल्कुल पैरेलल है। और बात यह है कि इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल का तनासब असल में फाई के बराबर है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि CD और BC का तनासब बराबर है फाई बटा 1 के और साथ ही हमें ये भी बता दिया है कि AC और AQ का तनासब बराबर है फाई जमा 1 बटा 1 के। AQ इस छोटे ट्रायंगल का कद है और AC इस बड़े ट्रायंगल का कद है। अब इस सारी जानकारी के ज़रिए हम ट्रायंगल ABT के रकबे और ट्रायंगल APR के रकबे का तनासब जानने की कोशिश करेंगे। भाई किसी भी ट्रायंगल का रकबा बराबर होता है 1/2 ज़रब उसकी बुनियाद ज़रब कद के। तो इसके मुताबिक ABD का रकबा होगा 1/2 ज़रब BD ज़रब AC के बराबर और ट्रायंगल APR का रकबा बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब PR ज़रब AQ के। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और AC और AQ के बीच का तनासब भी हमें दिया हुआ है। इसकी जगह फिर हम फाई जमा 1/1 रख देंगे। तो अब ये तनासब बराबर आ जाएगा BD बटा PR ज़रब फाई जमा 1/1 के। अब ये असल में दोनों ट्रायंगल्स की बेसिस का तनासब है। चले देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं। ये एंगल तो दोनों ही ट्रायंगल्स में मौजूद है। अब अगर एक और मुताल्लिका एंगल हमें एक जैसा मिल जाए तो एक ही प्रॉपर्टी की बुनियाद पे इनकी सिमिलैरिटी साबित हो जाएगी। ये दोनों लकीरें एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल एक बराबर होंगे। बात यह है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स की सारी मुताल्लिका साइड्स का तनासब एक जैसा होता है। एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का तनासब तो दिया हुआ है, तो ये रेशो भी इसके ही बराबर होगा और यूं ये पूरा तनासब बराबर आ जाएगा फाई जमा 1 के होल स्क्वायर के।